हरे कृष्णा। व्यास जी आगे कहते हैं, जान पड़ता है ये भूमि सहस्त्रों भूमिपालों का रक्तपान करेगी। प्रभो, कैलाश, मंदराचल तथा हिमालय से सहस्त्रों प्रकार के अत्यंत भयानक शब्द प्रकट होते हैं और उनके शिखर भी टूट टूट कर गिर रहे हैं। भूकंप होने के कारण पृथक पृथक चारों सतर वृद्धि को प्राप्त होकर वसुधा में शोभ उत्पन्न करते हुए अपनी सीमा को लांघते हुए से जान पड़ते हैं। बालू और कंकड़ खींचकर बरसाने वाले भयानक बवंडर उठकर वृक्षों को उखाड़ डालते हैं। गांवों तथा नगरों में वृक्ष और चैत्य वृक्ष प्रचंड आंधियों तथा बिजली के आघातों से टूटकर गिर रहे हैं। ब्राह्मण लोगों के आहुति देने पर प्रज्वलित हुई अग्नि काले, लाल और पीले रंग की दिखाई देती है। उसकी लपटें वामावर्त होकर उठ रही हैं, उससे दुर्गंध निकलती है और वह भयानक शब्द प्रकट करती है। राजन, स्पर्श, गंध, रस, इन सब की स्थिति विपरीत हो गई है। ध्वज बारंबार कंपित होकर धुआं छोड़ते हैं, ढोल नगाड़े अंगारों की वर्षा करते हैं। फल फूल से संपन्न वृक्षों की शाखाओं पर बाईं ओर से घूम घूम कर कौवे बैठते हैं और भयंकर कांव कांव का कलरव करते हैं। बहुत से पक्षी पकवा पकवा इस शब्द का बारंबार जोर जोर से उच्चारण करते हैं और ध्वजाओं के अग्रभाग में छिपते हैं। यह लक्षण राजाओं के विनाश का सूचक है। दुष्ट हाथी कांपते और चिंता करते हुए भय के मारे मलमूत्र त्याग रहे हैं। घोड़े अत्यंत दीन हो रहे हैं। संपूर्ण गजराज पसीना पसीना हो रहे हैं। भरत, यह सुनकर और उसके परिणाम पर विचार करके तुम इस अवसर के अनुरूप कोई ऐसा उपाय करो जिससे अभी भी ये संसार विनाश से बच जाए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अपने पिता व्यास जी का ये वचन सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, भगवान, मैं तो इसे पूर्व निश्चित दैव का विधान मानता हूँ, अतः ये जनसंहार तो होगा ही। यदि राजा लोग क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध में मारे जाएंगे तो वीर लोक को प्राप्त होकर सुख के भागी होंगे। वे पुरुष सिंह नरेश महायुद्ध में प्राणों का परित्याग करके इह लोक में कीर्ति और परलोक में दीर्घ काल तक महान सुख प्राप्त करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, नृपश्रेष्ठ, अपने पुत्र धृतराष्ट्र के इस प्रकार यथार्थ बात कहने पर ज्ञानियों में श्रेष्ठ महर्षि व्यास कुछ देर तक सोच विचार में पड़े रहे। 2 घड़ी तक चिंतन करने के बाद वे पुनः बोले, राजेंद्र, इसमें संशय नहीं है कि काल ही इस जगत का संहार करता है। वही पुनः इस संपूर्ण लोकों की सृष्टि करता है। यहाँ कोई वस्तु सदा रहने वाली नहीं है। राजन, तुम अपने जाति भाई कौरवों, सगे संबंधियों तथा हितैषी सुहृदयों को धर्मानुकूल मार्ग का उपदेश करो, क्योंकि तुम उन सबको रोकने में समर्थ हो। जातिवध को अत्यधिक नीच कर्म बताया गया है, वह मुझे अत्यंत अप्रिय है। तुम ये अप्रिय कार्य ना करो। महाराज, ये काल तुम्हारे पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ है। वेद में हिंसा की प्रशंसा नहीं की गई है। हिंसा से किसी प्रकार का भी कोई हित नहीं हो सकता। कुल धर्म अपने शरीर के समान है। जो इस कुल धर्म का नाश करता है उसे वह धर्म ही नष्ट कर देता है। जब तक धर्म का पालन संभव है तब तक तुम पर कोई विपत्ति नहीं आई है। जब तक तुम काल से प्रेरित होकर धर्म की अवहेलना करके कुमार्ग पर चल रहे हो, जैसा कि बहुधा लोग किसी आपत्ति में पड़ने पर करते ही हैं। राजन, तुम्हारे कुल का तथा अन्य बहुत से राजाओं का विनाश करने के लिए ये तुम्हारे राज्य के रूप में अनर्थ ही प्राप्त हुआ है। तुम्हारा धर्म अत्यंत लुप्त हो गया है। अपने पुत्रों को धर्म का मार्ग दिखाओ। दुर्गशवीर, तुम्हें राज्य लेकर क्या करना है, जिसके लिए अपने ऊपर पाप का बोझ लाद रहे हो। तुम मेरी बात मानने पर यश, धर्म और कीर्ति का पालन करते हुए स्वर्ग पर प्राप्त करोगे। पांडवों को उनके राज्य को प्राप्त होने दो और समस्त कौरव आपस में संधि करके शांत हो जाएं, यही उत्तम है। विप्रवर व्यास जी जब इस प्रकार उपदेश दे रहे थे, उसी समय बोलने में चतुर अंबिकानंदन धृतराष्ट्र ने बीच में ही उनकी बात काटकर उनसे इस प्रकार कहा। धृतराष्ट्र बोले, तात, जैसा आप चाहते हैं उसी प्रकार मैं भी इन बातों को समझता हूँ। भाव और अभाव का यथार्थ स्वरूप मुझे भी ज्ञात है।
तथापि ये संसार अपने स्वार्थ के लिए मोह में पड़ा रहता है। मुझे भी संसार से अभिन्न ही समझें। आपका प्रभाव अनुपम है। आप हमारे आश्रय, मार्गदर्शक तथा धीर पुरुष हैं। मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। महर्षि, मेरी बुद्धि भी अधर्म करना नहीं चाहती, परंतु क्या करूँ? मेरे पुत्र मेरे वश में नहीं हैं। आप ही हम भरतवंशियों की धर्म प्रवृत्ति, यश और कीर्ति के हेतु हैं। आप कौरवों और पांडवों दोनों के माननीय पितामह हैं। व्यास जी बोले, विचित्र वीर्य कुमार, नरेश्वर, तुम्हारे मन में जो संदेह है उसे अपनी इच्छा के अनुसार प्रकट करो। मैं तुम्हारे संशय का निवारण करूंगा। यह सुनकर धृतराष्ट्र बोले, भगवान, युद्ध में निश्चित रूप से विजय पाने वाले लोगों को जो शुभ लक्षण दिख पड़ते हैं, उन सबको यथार्थ रूप से सुनने की मेरी इच्छा है। व्यास जी ने कहा, अग्नि की प्रभा निर्मल हो, उसकी लपटें ऊपर की ओर और दक्षिणवर्त होकर उठें, धुआं बिल्कुल ना रहे, साथ ही अग्नि में जो आहुतियां डाली जाएं, उनकी पवित्र सुगंध वायु में मिलकर सर्वत्र व्याप्त होती रहे, यह भावी विजय का स्वरूप बताया गया है। जिस पक्ष में शंखों और मृदंगों की गंभीर आवाज बड़े जोर जोर से हो रही हो और जिन्हें सूर्य और चंद्रमा की किरणें विशुद्ध प्रतीत होती हों, उनके लिए ये भावी विजय का शुभ लक्षण बताया गया है। जिनके प्रस्थित होने पर अथवा प्रस्थान के लिए उद्यत होने पर कौवों की मीठी आवाज फैलती हो, उनकी विजय सूचित होती है। राजन, जो कौवे पीछे बोलते हैं, वे मानो सिद्धि की सूचना देते हुए शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जो सामने बोलते हैं, वे मानो युद्ध में जाने से रोकते हैं। जहाँ शुभ एवं कल्याणकारी बोली बोलने वाले राजहंस, शुक, क्रौंच तथा शतपत्र अर्थात मोर आदि पक्षी सैनिकों की प्रदक्षिणा करते हैं, दाहिने जाते हैं, उस पक्ष के युद्ध में निश्चित रूप से विजय होती है। ये ब्राह्मणों का कथन है। अलंकार, कवच, ध्वजा, पताका, सुखपूर्वक किए जाने वाले सिंहनाद तथा घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज से जिनकी सेना अत्यंत शोभायमान होती है तथा शत्रुओं की जिनकी सेना की ओर देखना भी कठिन पड़ता है, वे अवश्य अपने विपक्षियों पर विजय पाते हैं। भरत, जिस पक्ष के योद्धाओं की बातें हर्ष और उत्साह से परिपूर्ण होती हैं, मन प्रसन्न रहता है, जिनके कंठ में पड़ी हुई पुष्पमालाएं कुम्हलाती नहीं हैं, वे युद्ध रूपी महासागर से पार हो जाते हैं। जिस पक्ष के योद्धा शत्रु की सेना में प्रवेश करने की इच्छा करते समय अथवा उसमें प्रवेश कर लेने पर अभीष्ट वचन, मैं तुझे अभी मार भगाता हूँ इत्यादि शौर्य सूचक बातें बोलते हैं और अपने रण कौशल का परिचय देते हैं, वे पीछे प्राप्त होने वाली अपनी विजय को पहले ही निश्चित कर लेते हैं। इसके विपरीत जिन्हें शत्रु सेना में प्रवेश करते समय सामने से निषेध सूचक वचन सुनने को मिलते हैं, उनकी पराजय निश्चित है। जिसके शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श आदि निर्विकार एवं शुभ होते हैं और जिन योद्धाओं के हृदय में सदा हर्ष और उत्साह बना रहता है, उनके विजय होने का यही शुभ लक्षण है। राजन, हवा जिनके अनुकूल बहती है, बादल और पक्षी भी जिनके अनुकूल होते हैं, मेघ जिनके पीछे पीछे छत्र छाया लिए चलते हैं तथा इंद्रधनुष भी जिन्हें अनुकूल दृष्टि में दृष्टिगोचर होते हैं, उन विजय वीरों के लिए विजय का ये शुभ लक्षण है। सेना छोटी हो या बड़ी, उसमें सम्मिलित होने वाले सैनिकों का एकमात्र हर्ष ही निश्चित रूप से विजय का लक्षण बताया जाता है। जब बड़ी भारी सेना भागने लगती है, तब डरकर भागे हुए मृगों के झुंडों और नीची भूमि की ओर बहने वाले जल के महान वेग की भांति उसे पीछे लौटाना बहुत मुश्किल होता है। भरत नंदन, विशाल सेना में जब भगदड़ मच जाती है, तब उसे समझा बुझा कर रोकना कठिन हो जाता है। सेना भाग रही है, इतना सुनकर ही बड़े बड़े युद्ध विद्या के विद्वान भी भागने लगते हैं। राजन, भयभीत होकर भागते हुए सैनिकों को देखकर अन्य योद्धाओं का भय और अधिक बढ़ जाता है। फिर तो सहसा सारी सेना हतोत्साह होकर संपूर्ण दिशाओं में भागने लगती है। उस समय बहुत से शूरवीर भी उस विशाल वाहिनी को रोककर खड़े नहीं कर सकते। इसीलिए बुद्धिमान राजा को चाहिए कि वह सतत रहे,
सावधान रहे और सावधान रहकर कोई न कोई उपाय करके अपनी विशाल चतुरंगिनी सेना को विशेष सत्कार पूर्वक स्थिर रखने का प्रयत्न करे। राजन, साम दान रूप उपाय से जो विजय प्राप्त होती है उसे श्रेष्ठ बताया गया है। भेद नीति के द्वारा शत्रुओं में फूट डालकर जो विजय प्राप्त होती है वह मध्यम है, और युद्ध के द्वारा मार काट मचाकर जो शत्रु को पराजित किया जाता है वह सबसे निम्न श्रेणी की विजय होती है। युद्ध महान दोष का भंडार है। उन दोषों में सबसे प्रधान है जनसंहार। यदि एक दूसरे को जानने वाले, हर्ष और उत्साह में भरे रहने वाले, कहीं भी असक्त न होकर विजय प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखने वाले और शौर्य संपन्न 50 सैनिक भी हों तो वह बड़ी से बड़ी भारी सेना को धूल में मिला देते हैं। यदि पीछे पैर न हटाने वाले 5, 6, 7 ही योद्धा हो जाएं तो भी निश्चित रूप से विजय ही होती है। भरत सुंदर पंखों वाले विंतानंदन गरुड़ विशाल सेना का भी विनाश होता देखकर अधिक जनसमूह की प्रशंसा नहीं करते हैं। सदा अधिक सेना होने से विजय नहीं होती है। युद्ध में जीत प्रायः अनिश्चित होती है, उसमें दैव का सबसे बड़ा सहारा होता है। जो संग्राम में विजय होते हैं वे ही कृतकार्य होते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत जम्बूखंड विनिमार पर्व में अमंगल सूचक उत्पादों और विजय सूचक लक्षणों का वर्णन विषयक 3रा अध्याय पूर्ण हुआ। यहाँ पर राहु और केतु के बारे में जो बात कही गई थी, जो लक्षण बताए गए थे, राहु और केतु सदा एक दूसरे से 7वीं राशि पर स्थित होते हैं, किंतु उस समय दोनों एक राशि पर आ गए थे, अतः महान अनिष्ट के सूचक थे। सूर्य जो थे वो तुला पर थे, उनके निकट राहु के आने का कारण पहले आ चुका था, फिर केतु के वहां पहुंचने से महान दुर्योग बन गया था। यही चर्चा व्यास जी ने करी है। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र से ऐसा कहकर महर्षि व्यास वहां से चले गए। धृतराष्ट्र भी उनके पूर्वोक्त वचन सुनकर कुछ काल तक उन पर सोच विचार करते रहे। भरत श्रेष्ठ 2 घड़ी तक सोचने विचारने के पश्चात बारंबार लंबी सांस खींचते हुए उन्होंने विशुद्ध हृदय वाले संजय से पूछा, संजय, पृथ्वी का पालन करने वाले ये शूरवीर नरेश इस भूमि के लिए ही अपना जीवन निछावर करके युद्ध का अभिनंदन करते और छोटे बड़े अस्त्र शस्त्रों द्वारा एक दूसरे पर घातक प्रहार करते हैं। इस भूतल के ऐश्वर्य को स्वयं ही चाहते हुए भी एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते हैं। परस्पर प्रहार करते हुए यमलोक की संख्या बढ़ाते हैं, परंतु शांत नहीं होते हैं। अतः मैं मानता हूँ कि यह भूमि बहुसंख्यक गुणों से विभूषित है। इसीलिए संजय, तुम मुझसे इस भूमि के गुणों का वर्णन करो। कुरुक्षेत्र के इस जगत में कई हजार, लाख, करोड़, अरबों वीर एकत्र हुए हैं। संजय, ये लोग जहाँ जहाँ से आए हैं उन देशों और नगरों का यथार्थ परिमाण मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ, क्योंकि तुम अमित तेजस्वी ब्रह्म ऋषि व्यास जी के प्रभाव से दिव्य बुद्धि रूपी प्रदीप से प्रकाशित ज्ञान दृष्टि से संपन्न हो गए हो। यह सब सुनकर संजय ने कहा, महाप्रज्ञ, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपसे इस भूमि के गुणों का वर्णन करूंगा। भरत श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। आप शास्त्र दृष्टि से इस विषय को देखिए और समझिए। इस पृथ्वी पर 2 तरह के प्राणी उपलब्ध हैं, स्थावर और जंगम। जंगम प्राणियों की उत्पत्ति 3 के 3 स्थान हैं, अंडज, स्वेदज और जरायुज। राजन, संपूर्ण जंगम जीवों में जरायुज श्रेष्ठ माने गए हैं। जरायुज में भी मनुष्य और पशु उत्तम माने गए हैं। वे नाना प्रकार की आकृति वाले होते हैं। उनके 14 भेद हैं जो वेदों में बताए गए हैं। भूपाल, उन्हीं में यज्ञों की प्रतिष्ठा है। ग्रामवासी पशु और मनुष्यों में मनुष्य श्रेष्ठ है और वनवासी पशुओं में सिंह श्रेष्ठ है। समस्त प्राणियों का जीवन निर्वाह एक दूसरे के सहयोग से ही होता है। स्थावरों को उद्विज कहते हैं। उनकी 5 जातियां हैं, वृक्ष, गुल्म, लता, वल्ली और वक्तसार अर्थात बांस। ये सब तृण वर्ग की जातियां हैं। ये स्थावर जंगम रूप 19 प्राणी हैं। इनके साथ 5 महाभूतों को गिन कर लेने पर इनकी संख्या 24 हो जाती है। गायत्री के भी 24 ही अक्षर होते हैं, इसीलिए इन 24 भूतों को भी
लोक सम्मत गायत्री ही कहा गया है। भरत श्रेष्ठ, जो लोक में स्थित सर्व गुण संपन्न पुण्यमय गायत्री को यथार्थ रूप से जानता है वह कभी नष्ट नहीं होता है। नरेश्वर, उपयुक्त 14 प्रकार के जरायुज प्राणियों में वनवासी पशु 7 हैं और ग्रामवासी भी 7 हैं। सिंह, व्याघ्र, वराह, महेश, गज, रीछ और वानर ये 7 वनवासी पशु माने गए हैं। गाय, बकरी, भेड़, मनुष्य, खच्चर और गधे ये 7 पशुओं को साधु पुरुषों ने ग्रामवासी बताया है। राजन, इस प्रकार ये ग्रामवासी और वनवासी मिलकर कुल 14 पशु कहे गए हैं। सब कुछ इस भूमि पर उत्पन्न होता है और भूमि में ही विलीन होता है। भूमि ही सब प्राणियों की प्रतिष्ठा और भूमि ही सबका परम आश्रय है। जिसके अधिकार में भूमि है उसी के अधिकार में संपूर्ण चराचर जगत है। इसीलिए भूमि के प्रति आसक्ति रखने वाले राजा लोग एक दूसरे को मारते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत जम्बू खंड विनिर्माण निर्माण में पर्व में भूमि गुण वर्णन विषयक 4था अध्याय पूर्ण हुआ। धृतराष्ट्र जी ने फिर पूछा, संजय, नदियों, पर्वतों और जनपदों और दूसरे भी जो पदार्थ इस भूतल पर आश्रित हैं उन सबके नाम बताओ। प्राण प्रमाणवेत्ता संजय, तुम सारी पृथ्वी का पूर्ण प्रमाण, लंबाई चौड़ाई का माप मुझे बताओ, साथ ही यहाँ के वनों का भी वर्णन बताओ। संजय बोले, महाराज, इस पृथ्वी पर रहने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब के सब संक्षेप में पंच महाभूत स्वरूप हैं। इसीलिए मनीषी पुरुष उन सबको सम कहते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और भूमि ये पंच महाभूत हैं। आकाश से लेकर भूमि तक जो पंच महाभूतों का कम है उसमें पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर सब भूतों में एक एक गुण अधिक होते हैं और इन सब भूतों में भूमि की प्रधानता होती है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन पांचों को तत्ववेत्ता महर्षियों ने पृथ्वी का गुण बताया है। राजन, जल में 4 ही गुण हैं जिसमें गंध का अभाव है। तेज में शब्द, स्पर्श और रूप ये 3 गुण हैं। वायु में शब्द और स्पर्श 2 ही गुण हैं और आकाश का एकमात्र शब्द ही गुण है। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।